मैं कुछ और ड्रिंक्स लेके आता हूँ। तुम भी चलो। वो वेट्रेस तुम्हें देख रही है। सही कहा। तुम मारिया को अभी तक भूले नहीं हो ना? वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। तुम कब तक उसके ख्यालों में रहोगे? उससे बाहर निकलो यार। यो, मैंने तुझे अपनी टेबल से नोटिस किया। तुम वही फाइटर हो ना जिसे लेफ्टी बुलाया जाता है? हाँ बिल्कुल। क्या बात है? ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें पहचान लिया हूँ। सिर्फ मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि मेरा चचेरा भाई वीटो एक बॉक्सर है और अगले महीने तुमसे मुकाबला है। वीटो गर्मानो तुम्हारा कजिन है? हाँ, और मेरा नाम निकी गर्मानो। वीटो एक अच्छा फाइटर है, उसके साथ मैच अच्छा होने वाला है। अच्छा होने वाला है? वो तुझे पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देगा। मुझे जानकर खुशी हुई निकी गर्मानो। चलो मैच चलते हैं। तुम कौन हो यार जो यहाँ आकर भाषणबाजी शुरू कर दी? तुम हमें जानते नहीं हो। हमारे लोग भी यहीं पर हैं जो 1 मिनट में तुम्हें मजा चखा सकते हैं। अगर तूने अपना गटर वाला मुंह बंद नहीं किया तो तेरे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम और तुम्हारे लोग जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। हम नहीं चाहते यहाँ किसी को तकलीफ हो, समझ गए? चलो। अच्छा, तुम लोग जानते हो या नहीं है पता नहीं है। मैं बता दूं कि मैं छोटा मोटा बॉक्सर हूँ, बहुत सारा मेडल भी जीत चुका हूँ। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये देखो क्या बकवास छपा है। उसने अटलांटिक सिटी में किसी आदमी को पीटा है। उसने उस आदमी के चचेरे भाई को भी पीटा। फनी, उसने उसे इसलिए पीटा क्योंकि उसके भाई से हारने वाला है। ऐसा तुम्हें लगता है? उसे लड़ना आता है। उसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी। अब तुम कुछ भी सोच सकते हो। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अपनी बात अपनी तक ही रखना। ये बुरी बात है कि उसे एक रात जेल में गुजारनी पड़ी। शायद वो वहाँ बहुत डर गया होगा। लो आ गई। थैंक गॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हमारी अच्छी सेहत के नाम। चीयर्स। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ज़रा वॉशरूम से आती हूँ, तुम आना चाहोगी? सब कुछ ठीक है। हाँ। ध्यान किधर है? मेरा तो ध्यान इसकी तरफ है। हेलो, जाओ जाओ। हमारे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? नहीं नहीं थैंक्स, मैं वॉशरूम जा रही थी। वॉशरूम जा रही है? मैं भी आता हूँ। बहुत सुंदर है। सच में। मुझे लगता है तुम्हें चढ़ गई है, राइट? नहीं, मुझे नहीं चढ़ रही है। उधर पीछे देखो। तुम हमारे साथ मैं चलोगी? किसी के साथ चलो आई ना हूँ, हमारे समझ साथ। रहे हो? देखो, तुम्हें बहुत मजा मेरे आएगा रास्ते से हमारे हट साथ। जाओ। चलो ना। क्या हो गया तुम लोगों को जो मेरी गर्लफ्रेंड का रास्ता रोक रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है भाई। रुको, रहने रुको। दो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ हंगामा हो। हेलो, यहाँ कोई हंगामा मत यहाँ करो। कोई हंगामा नहीं होगा डैनी, ओके? तो तुम वॉशरूम जा रही थी ना? जाओ, अच्छे से जाओ। अच्छा सुनो, तुम लोग हमारे साथ दारू पीना चाहते हो क्या? अरे बहुत मजा आएगा। मैं तेरा कोई ब्रो नहीं हूँ। अब यहाँ से कल्टी मार।
जल्दी निकलो यहाँ से। मैं क्या, चलो चलो चलते हैं। हाँ निकलते हैं चलो, यार। अरे भाई गुस्सा हो गया, चलो यहाँ से, चलो। क्या मैंने वही सुना जो सुनाई दिया? मैं तुम लोगों से बाहर मिलता हूँ। ठीक है। हे, टॉमी और विक्टर कहाँ गए? वे चले गए, उनको कुछ काम आ गया। कुछ किए तो नहीं ना? अरे पागल हो क्या? तो फिर चलो। तुमने उन्हें जाते हुए नहीं देखा क्या? सब कुछ ठीक है, ओके। मुझे थोड़ा बाहर जाना होगा, एक काम आया है। तुम यहाँ रुको अपने दोस्त के साथ में, ठीक है? कहाँ गए वो लोग? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। उसके गुस्से के बारे में मैं नहीं जानती। चलो चलते हैं। अरे भाई आज मजा आ गया। अगर वो होती तो और भी मजा आया। मेरे साथ आई नहीं, मना करती। अरे भाई लेकिन मजा आ गया, बहुत मजा आया। चलो अब चलो। अरे क्या हुआ? वापस क्यों आ गए? अरे हमने तो सारी बोल दिया था भाई। तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! चलो यहाँ से चलते हैं। युगों तक चलने वाली बात है दोस्तों। वैसे कौन विश्वास करेगा कि एंथोनी जॉनसन के साथ लड़ पाएगा? देख के एंथोनी के लिए राउंड में मेरे सामने कुछ भी नहीं है। कैसा लगा तेरे को? क्लास पड़ी थी। तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। अभी तुझे और मजा दिखाऊंगा। जॉनसन को अपना राउंड दिखाना बंद नहीं करेगा। उसे अपने सिर के पास मत आने दो। खेल ऐसा ही होता है। आज की रात तुम्हारी है। आज तुम्हें वो बेल्ट लेना ही होगा, समझे? अब जाओ उसे सबक सिखा के आओ। राउंड 11 दोस्तों, अटलांटिक सिटी के सीजर्स पैलेस में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हर कोई अपना कोना पकड़ ले। एंथोनी तीसरी बार नीचे गिरा है। अब देखना यह है कि एंथोनी आगे की लड़ाई के लिए तैयार है या नहीं। 5, 6, 7, 8, come on! आजा, 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 मुझे हिट कर, आजा। वो फिर से अपने पैर पर खड़ा हो गया। यह अविश्वसनीय है। आज उसे छोड़ना मत, खत्म कर दो। जॉनसन इस राउंड में अपने ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ। आज तू मेरे हाथों से मरेगा, मरेगा तू। बहुत अच्छा, मारते रहो। चलो गहरी सांस लो। हाँ। कैसा लगा बच्चे? देखो 3 मिनट ही बचे हैं। हाँ? ये आखिरी के 3 मिनट तुम्हारे पास है। अब सब कुछ तुम पर है। ये तुम्हारा समय है, समझे? हाँ? तुम्हें उसे नॉकआउट करने की जरूरत है। ये तुम्हारे लिए इतिहास रचने का एक मौका है। यही फैसला करेगा कि तुम दोबारा यहाँ आओगे या नहीं। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी झेला है वो इन आखिरी 3 मिनटों में खत्म हो जाएगा। सुनो, क्या तुम सुन रहे हो? सुन रहे हो? अब तुम उठ जाओ और उसे लिटा दो। जाओ। मारो, उसे दिखा दो कि चैंपियन कौन है। हाँ, गिराओ गिराओ उसे।
चैंपियन। मारो। ये Oh my God, डॉर्सन अपने करियर में पहली बार नीचे गिरा। Oh my God, एंथनी ने उसे हरा दिया। एंथनी रॉड्रिग्स दुनिया का एक नया लेजेंडरी चैंपियन बन चुका है। एंथनी ने वो कमाल कर दिखाया जिसे सबकी उम्मीद बंधी हुई थी। हेलो। हाँ मैं जानता हूं, इसे लेकर इतना मत सोचो, अपने सोच को अच्छा रखो। मैं वहां तुरंत पहुंचूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये एंथनी है। मैं तो इसे जानता हूँ। तुम उसे जानते हो? मेरा दोस्त है ये। हे एंथनी, अरे तुम मुझे पहचाने नहीं? कम ऑन यार, तुम्हारा पड़ोसी सैली, मैं तुम्हारी बॉक्सिंग देखता हूँ। अरे हाँ याद आया। तुम कैसे हो? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, लेकिन तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ मैं। मेरा मतलब ऐसा कार वार मेरे पास नहीं है। और वो लास्ट नाइट का फाइट, डॉर्सन को हारते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। सुनो, मुझे अंदर किसी से मिलने जाना है। हाँ जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हारा वीडियो लेना है। वो क्या है ना, ये वीडियो से मेरी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी। तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है वो। वीडियो देखकर तो पागल ही हो चलो जाएगी। ठीक है। तुमने नाम क्या बताया? सैली, तुम्हारा पड़ोसी। कम ऑन। अरे हाँ 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 याद तुम आया। जानते हो। रेडी है? गो। हे सैली, तुम्हारा दोस्त एंथनी रॉड्रिग्स हूं मैं। तो बताओ मेरा वीडियो कैसा बना? अच्छा बना? बहुत अच्छा बना। ग्रेट, थैंक्स। थैंक्स लॉट एंथनी। थैंक यू। तुम्हें भी। एंजॉय योर लंच चैंपियन। थैंक यू। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कब उससे क्लोज होना है। हे एंथनी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? कांग्रेचुलेशन, क्या फाइट किया आपने। थैंक यू। लेरी आपका इंतजार कर रहा है। ओके। कोर्ट मुझे दे दीजिए। थैंक यू। अगर कुछ चाहिए तो बता देना। ओके। हे एंथनी, कैसे हो? मिलकर खुशी हुई। अब तुम हमेशा एक चैंपियन खिलाड़ी तो बन finally हम मिल जाओगे। गए। आज मुझे तुम्हारे साथ बैठने का मौका मिल गया। लेकिन तुमने होटल क्यों चुना? यहाँ का खाना मुझे काफी पसंद है। ज्यादातर फाइटर्स चाहते हैं कि उनके फैन जाने कि वो असल में कौन है, वो कहाँ से आए हैं, वो किस चीज से बने हैं, और रिपोर्टर भी इसे अच्छे ढंग से बताता है। लेकिन मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं ये सब के लब तक तैयार नहीं था, लेकिन अब सब कुछ शांत है। तो अब मैं बता सकता हूँ मेरा सफर कैसा रहा। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? यहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं यहाँ रहकर भी तब से यहाँ वापस नहीं आया। कब से? हम इस पे बात करेंगे। एंथनी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पढ़ने बढ़ने का यहाँ अनुभव कैसा रहा? कमीनों, यहाँ दिन में तमाशा बना के रखे हो। अरे तुम लोग म्यूजिक बंद करो। तुम लोग पार्क में क्यों नहीं जाते हो? पहले म्यूजिक बंद करो। क्यों नहीं तुम लोग पार्क जा रहे हो? हाँ? ओके, शांत हो जाओ मिस्टर वॉलपेपर। मुझे शांत रहने के लिए मत बोलो बच्चे। अभी मैं तुम्हारे पापा को बुलाता हूँ और मैं सारी बात एंथनी को बताऊंगा। तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ। शैतान कहीं के। मुझे यकीन नहीं होता ये बुढ़ा ऐसी बातें करेगा। ये ऐसा करता रहता है, मैं झेल चुका हूँ। अच्छा नहीं लगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। आवाज इस बुढ़े को डिस्टर्ब करती है ना, तो इस बड़े वाले बॉम्ब से उसकी तो फट जाएगी। लेकिन ये तो पागलपन है। कोई पागलपन नहीं है, ये पटाखा उसे सिर्फ डरा देगा। तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी एंथनी। चलो मुझे अपना लाइटर दो। पता नहीं क्या होगा। डरो मत, उसके साथ इतना करना तो बनता है।
कमजोर शैतानों, एक बार बोला समझ में नहीं आता, जाके मैदान में जलाओ। कमीने शैतान कहीं के। उसकी तो फट गई एकदम। ये क्या हो रहा है एंथनी? हाय डैड। हाय मिस्टर रॉड्रिगेज। तुम लोग इस भूतिया इलाके में क्या कर रहे हो? हम कुछ ढूंढ रहे थे। मैट के कुछ पैसे खो गए हैं। पैसे? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। असल में हो क्या रहा है एंथनी? कुछ भी तो नहीं। चुपचाप घर चले जाओ अब। बाद में मिलते हैं मैट। क्या हुआ? क्या हुआ? छोटे चूहे। तुम उस खिड़की पे खड़े रह के अपनी माँ का इंतजार करते हो क्या? तुम अपने माँ के ही बेटे हो ना। मेरे लिए तो तुमने कभी ऐसा इंतजार नहीं किया। तुमसे बात करूं तब मेरी तरफ देखा करो। तुम ऐसे बच्चे लग रहे हो जो हमेशा करता रहता है मम्मी मम्मी मम्मी। तुम्हारी उम्र में तो मेरी माँ गुजर चुकी थी। खुद बड़े होना होगा। तुम्हारी माँ घर में रहती कहाँ है? वो हमेशा बाहर ही तो रहती है। तो उन्हें कहाँ होना चाहिए डैड? वो काम करती है। आपको भी काम करना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, तुम समझे? नहीं तो तुम मेरे हाथों पिट जाओगे। पिट जाओगे। ओह डैड। इससे ज़बान लड़ाओगे तो बहुत पीटूंगा, समझे? हाँ, मुझे ज़बान मत लड़ाना तुम। आप ये सब कब बंद करोगे डैड? अच्छा, मुझे ये सब बंद करना होगा, हाँ? एंथनी, एंथनी, क्या हुआ? क्या तुमने मिस्टर वॉलपे के लिविंग रूम में पटाखे फेंके थे? ये आप क्या तुमने मिस्टर वॉलपे के लिविंग रूम में पटाखे फेंके थे? उसने मुझे यही कहा है। तुमने कॉफी टेबल उसका तोड़ दिया है। तुमने और क्या क्या तोड़े होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैट बेवकूफ नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मिस्टर वॉलप ने मुझे गाली दी थी। ओ एंथनी, कम ऑन, तुम्हें पता है हम इस बारे में कब से बात कर रहे हैं? जब तुम 5 साल के थे। लोग मूर्ख हैं और तुम्हें इन सभी से दूर रहना चाहिए। लोग जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाएंगे ताकि तुम चिढ़ो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने आज मुझे निराश किया। मेरी, कहाँ हो तुम? मैं काम कर रही थी, मुझे कहाँ होना चाहिए था? इतना बोलो मत। और इस बच्चे का लाड करना बंद करो। वो बच्चा नहीं है, हमारा बेटा। हमारा बेटा है, जिसमें मुझ जैसा कुछ नहीं है। ये तो एक दिन बाहर के गुंडों की तरह ही बनेगा लगता है। कम ऑन, ऐसा मत बोलो। तो तुम बताओ क्या बोलना चाहिए? मैं बाहर जा रहा हूँ बियर लाने के लिए। वापस आता हूँ, फिर बेड पे मिलते हैं। मैं ऐसा कभी कहना नहीं चाहता था, लेकिन सच में मुझे पापा से नफरत है। वो एक बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, उसे हमें मदद करनी होगी। उन्हें कोई मदद नहीं चाहिए, वो पूरे बनते जा रहे हैं। मैं उन्हें शराब पीने से रोकने की कोशिश करूंगी और यही अच्छा होगा। नहीं तो हमारे पड़ोसी भड़केंगे। तब तक के लिए इस घर में शांति बनाए रखो, ठीक है? मैं लॉरेन फ्रीमैन। हम यहाँ विंसेंट हट्स ब्रुकलिन में 20वें एवेन्यू पर हैं, जहाँ से कुछ ब्लॉक दूर 18 साल के अफ्रीकी अमेरिकी टायरोन विलियम्स को गोली मार दी गई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी।
जब वो कार देखने के लिए विंसेंट हट्स आए थे जिसे वो खरीदना चाहते थे, टायरन और उनके 2 दोस्तों के पास गुस्साए गोरे टीनेजर्स का एक ग्रुप आया जो इस बात से गुस्सा था कि उनकी गर्लफ्रेंड काले आदमी के साथ डेटिंग कर रही थी। आप देख सकते हैं अफ्रीकी अमेरिका एक बड़ा समूह है, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। अरे तुम लोग हमारे देश से तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। यहाँ से बाहर में जाओ। तुमने समझ कर रखा है? हाँ बोलो, क्या बोलोगे? आओ आओ, हिम्मत है आओ। काले लोग पता नहीं क्यों जाते हैं। मैं जानता हूँ, ठीक है। डैमनी, तुमने ऐसा क्या किया? जानते हो कितना बड़ा रिस्की था? रिस्की था? इन काले लोगों को यहाँ प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कितने गोरे लोग हमारे पड़ोस में मारे जाते हैं और इसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। अगर एक काला आदमी गोरे इलाके में मर जाता है तो ये लोग मार्च करने लगते हैं। सही कह रहा है। वो सही कह रहा है या गलत मायने नहीं रखता टॉमी, वो बस पागलपन था। तुम लोगों ने देखा ना वहाँ क्या हो रहा था। मैं मानता हूँ मारिया, लेकिन उस काले लड़के को मारने की जरूरत नहीं थी। वो लड़का तो बस कार देखने आया था वहाँ और उसे मार डाला। मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसे ही कहोगे। और अब इसका मतलब क्या है? ये एक इटालियन नेबरहुड है एंथनी, और तुम पूरी तरह से इटालियन नहीं हो। I mean, हर कोई जानता है कि तुम्हारे पिता एक शराबी हैं, शराबी। थोड़ा मुंह संभाल कर बात करो डोमिनिक। उसे कुछ मत कहो डोमिनिक। हाँ कम ऑन डोमिनिक, हम यहाँ दोस्त हैं। तुम सही कह रही हो मारिया। चलो हम दोनों हाथ मिलाते हैं एंथनी। बेवकूफ लड़के। तुम्हें क्या हो गया डोमिनिक? तूने समझ क्या रखा था हाँ कि मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगा? पागल बेवकूफ। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम पागल हो। कौन गाइस, चलते हैं यार। हाँ चलो चलते हैं। मैट चलो। एंथनी, एंथनी रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम क्या बात करना चाहती हो? ये पूछना चाहती हो कि मैंने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? तुम जानते हो वो कभी कभार पागल हो जाता है, उसे लगता है वो कुछ भी कर सकता है। तुम तो सच जानती हो ना। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हो। मेरे डैड ने कहा था उसका डैड माफिया है। हाँ ये सच है, और तभी वो ऐसा करता है। उसे लगता है कि उसका डैड उसे बचा लेगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने उसे हिट क्यों नहीं किया और उसे जाने दिया। इट्स ओके, तुम उससे भी बेहतर हो, और मुझे इस बात का फक्र है कि तुम क्या हो, समझ रहे हो? तुम एक अच्छे दोस्त हो और मुझे पसंद भी हो। खैर, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। हमें एक साथ रहना चाहिए मारिया। ओ एंथनी, फिलहाल हम यंग हैं, लेकिन कौन जानता है फ्यूचर में क्या होगा। कम ऑन, चलो सोडा पीते हैं। ठीक है। ये क्या फालतूगिरी चल रही है? तुम हमेशा यहीं रहते हो? क्या मैंने कभी तुम्हें इसको इस्तेमाल करने के लिए कहा? हाँ, तुमको तो पता भी नहीं है सैंडबैग को कैसे मारते हैं। तुम इस तरीके से मारते हो, पता है? तुम सही तरीका तभी सीख पाओगे जब तुम अपनी माँ की स्कर्ट से बाहर निकलोगे। फिलहाल मुझे झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है डैड, और मुझे समझ में नहीं आता कि आप हर समय ऐसे गुस्से में क्यों रहते हो। तुम समझ में नहीं पाओगे क्योंकि तुम बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें छत दी है ताकि तुम चिंताओं से मुक्त रहो। मेरे सर पे जो छत है वो सिर्फ माँ की वजह से। अपने बाप से तमीज से बात कर वरना मार खाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हें बचाएगी कि नहीं, और वो कमीनी है कहाँ? अब तक तो उसे घर पे होना चाहिए था। आप कुछ जानते भी हो क्या डैड? मुझे नफरत होती है जब लोग जात पात को लेकर बातें करते हैं, लेकिन आप एक गलत खानदान के आदमी की तरह बात करते हैं। लड़ाता है। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। मुझे हमेशा यही लगता है। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। दूसरों के मुंह से ये बातें सुनकर मैं इसका मतलब समझने लगा था। आप इसका मतलब जानते हैं? मैं नहीं जानता हूं। कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। मैं अपने पिता के सामने पहली बार नॉकआउट हो गया था। पता नहीं ये ऐसा क्यों बर्ताव करता है। ये मेरा बेटा है भी कि नहीं,
पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे कब पता चलेगा। ये मेरे मुताबिक चलता क्यों नहीं है? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरा बेटा मुझे कभी समझ पाएगा कि नहीं? मैं कभी नहीं जानता था कि ये वही जगह है। अब यहाँ तो अलग अलग बिल्डिंग बन गए हैं। वैसे काफी दिनों बाद मिले हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। आज तो मजा ही आ गया, बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट मैरी। गुड नाइट मैरी। हे मैरी, आज का दिन कैसा रहा? हमेशा की तरह। गुड नाइट एंजल। गुड नाइट स्वीटी। कहाँ जा रही हो? हाँ? देखो जोश, तमाशा मत करो, काम पर जा रही हूँ मैं हमेशा की तरह। तुमने उन लोगों को हाय क्यों कहा? कौन है वो क्योंकि मैं लोग? इसी हाँ? रास्ते से हमेशा आती हाँ हूँ। ठीक है, लेकिन तुम जानती नहीं क्या कि वो लोग गुंडे हैं? मैं हाँ? हमेशा हाय हेलो करती रहती हूँ क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं। आज से मैं किसी से बात नहीं करूंगी, ठीक है? मुझे प्लीज तुम इसीलिए तमाशा शक मत होता करो। रहता हमेशा तुम पर। तुम किसी से भी बात करती हो, मेरी बात तो कभी सुनती नहीं हो तुम। छोड़ दो उसे, प्लीज मत मारो उसे। रहने दो। शांत रहो। गलती हो गई है, प्लीज उसे छोड़ दो। बॉस को छोड़ दो। चलो 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 पीछे चलो चलो। चलो तुम लोग वापस आ जाओ। तुम ठीक हो? उठो। तुम ठीक हो? चलो उठो। मुझे दर्द हो रहा है। वो यहाँ वापस नहीं आएगा। तुम्हें पता है ना, इस मोहल्ले के कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी माफ नहीं करते किसी को, कभी भी नहीं। हम उनके बिना भी जिंदगी जी सकते हैं मॉम। हाँ, शायद वैसा ही होगा। हम जी लेंगे मॉम। मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। आपके $5 हुए मिस क्रूसो। थैंक यू। आपका दिन अच्छा हो। एंथनी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? आज शाम को तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज होगा। याद रखना, आज सैलरी डे है। हे एंथनी, मुझे जहाँ तक याद है इस हफ्ते कुछ ज्यादा ही चिकन बेच दिए। उस झाड़ू को नीचे रखो, आओ सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट? हाँ हाँ, यहाँ आओ, अपना एप्रेन उतारो, ठीक है? काम खत्म हो गया, चलो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ मिस्टर वी। हे, मैंने तुम्हें पहले ही बोला, तुम मुझे जेरी बोलो। सेलिब्रेट के लिए हम स्कॉच पियेंगे, ओके? अब सेलिब्रेट करो। चीयर्स। उतना भी बुरा नहीं है। सच कहूँ तो ये बहुत स्ट्रांग है। ये रही तुम्हारी सैलरी, ठीक है? एक हफ्ते का $50। तुमने अच्छा काम किया, ठीक है? तुम बहुत मेहनती हो, ये लो। थैंक यू। आपको इतना भी नहीं करना चाहिए था मिस्टर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बाप काम नहीं करता है। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं घर जाता हूँ। रुको रुको, तुम यहाँ बैठ के मेरे साथ बात नहीं कर सकते? नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा। एंथनी, रिलैक्स रिलैक्स मेरे बच्चे, रिलैक्स। तुम टेंशन क्यों लेते हो? आओ, मैं तुम्हें मसाज करता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। एंथनी, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप पागल हो गए क्या? मैं पागल हो गया हूँ? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक तो तुम्हें यहाँ रखने की वजह से लोग मुझे ताने सुनाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ काम पे रखा। आप पागल इंसान हैं। मैं पागल हूँ? निकल जाओ यहाँ से बेवकूफ, दोबारा वापस नहीं आना। मुझे काम करना ही नहीं है। जल्दी से खाना खा लो, काम पर जाना है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बस अब मैं वहां काम पर नहीं जाना चाहता हूँ मॉम। पर क्यों? मैंने फैसला किया है कि मैं उससे बेहतर कोई दूसरा काम ढूंढूंगा।
तुम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हो। तुम कुछ करने जा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है वो बहुत ही बड़ा होगा। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ मॉम। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? अपनी आंखें बंद करो। वाह मॉम, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे यही तो चाहिए था। मुझे पता है कि पिछले कुछ सालों में तुम्हारे डैड के साथ तुम्हें रहना पसंद नहीं आया। तुमने सब कुछ बेहतर बनाया। अब तुम हमेशा खुश रह सकते हो। खैर, ये सब आपकी वजह से हो पाया मॉम, एंड आई लव यू। तुम यहीं बैठे हो, अंदर नहीं है? कौन है ये? मेरे दोस्त है। हाय गाइस। हाय। मैरी, मैरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो हॉस्पिटल चलो। फ्लैग, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मेरा बेटा एंथनी, एंजो। मेरे बचपन का वो आखिरी दिन था। सुनकर बुरा लगा। हर दिन मेरी मॉम मेरे डैड के लिए प्रे करती थी, लेकिन उसे किसी ने नहीं बचाया। सब ठीक हो जाएगा एंथनी, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मेरे डैड ने कहा है तुम हमारे साथ रह सकते हो। मुझे अकेले में थोड़ा वक्त चाहिए। मैं कुछ देर अकेले यहाँ बैठना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, मैं बाद में आता हूँ। हे मिस्टर वी। हे एंथनी, मसाज के बारे में क्या ख्याल है? मसाज देगा मुझे। एंथनी, रिलैक्स। अरे ये क्या कर रहा है? एंथनी, क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? आज तो मैं ही जीतूंगा। 2 दिन से मैं जीत रहा हूँ। हेलो, मैं बढ़िया। मैं ही जीतूंगा। अरे नहीं, आज मैं जीतूंगा। ये कोट कहाँ से लिया? मुझे, अरे पीजी और कहाँ से? हाँ, सच में बुरी बात है, लेकिन ये बच्चा बहुत जोरदार है। इसने उसको खत्म कर दिया। बहुत बुरी बात है, लेकिन ये बच्चा जोरदार बच्चा है। इसने उस जेरी को वाकई में धूल चटा दिया। देखा जाए तुम्हारे पास माइक टाइसन है। ठीक है, इससे पहले कि आप खुद को समझाए, उससे पहले आप थोड़ा सोडा पॉप लेना चाहेंगे? हाँ, सोडा पॉप? हाँ। मैंने अभी अभी माँ को दफनाया है, मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्गर चाहिए। तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल। 16? लो पियो। तुमने जेरी को क्यों पीटा? मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरे पास एक न्यूज़ है, तुम्हारे लिए है। ये मेरे पड़ोसी है और वो हर बात जानना चाहते हैं जो मेरे पड़ोस में चल रही है। सो ये तुमसे बात करना चाहते हैं। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि वो कमीना बूचर मेरे साथ ठरकपन करने की कोशिश कर रहा था। क्या मैंने ये सही सुना? जेरी ठरकी है?
मुझे उल्टी सी महसूस हो रही है। तुमने इस तरह लड़ना कहाँ सीखा? मैंने खुद से सीखा। जब मेरे पिता नशे में धुत हो जाते थे तो मैं पंचिंग बैग को पीटता था और मुझे बॉक्सिंग बहुत पसंद है। क्या तुमने कभी खुद के बारे में सोचा? तुम में जो गुस्सा है वो बॉक्सिंग का टैलेंट है, इससे तुम पैसा कमाओगे। हमेशा सोचता हूँ। तुमने एडी रॉक टार्वर के बारे में सुना है? हाँ सुना है, वो एक महान बॉक्सर थे। तो चलो मैं तुम्हें एडी से मिला देता हूँ, एडी रॉक से। क्या सच में आप मिलाएंगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कर चुका हूं मैं। थैंक यू। तो मेरी इस तरह से बॉक्सिंग की शुरुआत हुई। फिर मैंने एडी रॉक से ट्रेनिंग ली और आज तक मैं उन्हीं से ट्रेनिंग लेता हूँ। वो सैंजो ने तुम में कुछ देखा है? हाँ कह सकते हैं। वो एक सीरियस और पारखी आदमी है। हे जेरी, तुम्हारा टाइम अब खत्म हो गया। तुमने कहा था कि तुम पड़ोस से हो, तो फिर तुम्हें पता होगा भीड़ कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन यही भीड़ कभी कभी काम आती है अपने इलाके को बचाने के लिए। अगर तुमने कुछ गलत किया, खासकर ऐसे मौकों पर, तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं। अब तुम्हारा टाइम आ गया है। मौत, ये तो एक गंभीर नतीजा है। देखो हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक पीडोफाइल के बारे में, जिसने कितने बच्चों के साथ गलत किया होगा। घटिया जिप्सी कैब ड्राइवर के बारे में, जो किसी इलाके से तेजी से निकलता है, निर्दोष महिलाओं को मारता है और फिर भाग जाता है। तो फिर क्या तुम इन गुंडों को जज, वकील, जल्लाद बनाए जाने से सहमत हो? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। लैरी, तुम्हें याद है गोमेज के बारे में? तुम इसे नहीं भूले है ना? दोनों के बीच आज रात यहाँ एक घमासान लड़ाई है दोस्तों। गोमेज ने जैब मारा, गोबेटिंग की। एंथनी की तरफ देखिए। और राउंड के आखिर में उसे धक्का मारा। तुम्हें हो क्या गया एंथनी? पता है कि ये कोलंबियन है और ये ऐसे चाल चलता है जैसे कोकीन ली हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। तुम उसे जितना चाहे उछलने दो। तुम उसे अंदर लेकर जाओ, फिर उस पर अटैक करना ताकि वो फिर से कोलंबिया चला जाए। अब जाओ। रेडी। एंथनी राउंड शुरू करने के लिए आगे की तरफ आ रहा है। एक भयंकर मारपीट। वाह, भीड़ को भी पसंद आ रही है ये। एंथनी से पीट रहा है। एंथनी काबिल तारीफ कर रहा है। एक्सक्यूज मी, आपने क्या बोला? मैंने कहा एंथनी भाड़ में जाए। भाड़ में जाए वो मेरा दोस्त है। तुम कैसे कह सकते हो उसके लिए? इसी के काबिल है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाड़ में जाए। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मार खाओगे। कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानता था गोमेज तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। मैं तो उस समय पागल ही हो गया जब तुमने गोमेज को नीचे गिरा दिया था। हाँ, सच पूछो तो मैं स्टैंड में ही उसे मारने वाला था, लेकिन मैं अगर ऐसा करता तो लोग बुरा मानते हैं। और हाँ, आज रात एक शो भी है। जीनो हमें बालकनी से घूर रहा है। वो एंजो का बॉस है ना? जहां तक मुझे पता है
वो हर किसी का बॉस है। उस तरफ देखो। जीनू आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, केवल आप चलो, आप नहीं। कोई बात नहीं। आओ मेरे साथ आओ। मैंने उसे शायद 15 या 20 बार फोन किया होगा, उसने फोन नहीं उठाया। तुम उसे साफ तौर पे कह देना कि ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं ध्यान रखूंगा। मेरे पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना जानता होगा। हूं। हमें बड़ी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, है ना? आओ बैठो। एंथनी बैठो ना। जानते हो यहां मैं क्यों आया हूं? बेशक मिस्टर फ्रेटेली, मैं बचपन से आपको जानता हूं। मेरी माँ कहा करती थी कि बहुत बड़े आदमी का ये घर है, और आज मेरी मुलाकात हो गई। सबसे पहले तो मुझे सिर्फ जीनो कहो। मैंने कल रात तुम्हारी फाइट देखी। कल तुमने बाएं हाथ से खेला। कोलंबियन को पता भी नहीं चला कितनी मार पड़ी। थैंक्स। वैसे मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ। मैं जब सड़कों पर लड़ाई करता था तो वो हमेशा दाएं हाथ से बचाव करते थे और मैं बाएं हाथ से उन्हें फोड़ देता था। तुम्हारी उम्र का था तब हाथों से ही लड़ लेता था। आपको शायद फाइटर होना चाहिए। नहीं, इसके लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मैं जानता हूँ कि कल रात की लड़ाई के लिए तुम्हें उन्होंने ज्यादा पैसे दिए होंगे। तुम जैसे लोग आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं, पर वो ज्यादा पे नहीं करते। और वो लोग घड़िया डॉसन जैसे लोगों पर 30 मिलियन तक भी लगा देते हैं, क्योंकि वो एक चैंपियन है। अरे वो बस एक कचरे का ढेर है। मुझे उसका हेकड़ी वाला एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूँ असल में कि कोई उसे बुरी तरह से हरा दे। आप और मैं दोनों? हाँ, एंजो तुम्हें बहुत मानता है एंथनी, तुम्हारे लिए बहुत सोचता है, हर वक्त तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। हाँ, वो मेरा भलाई भी चाहता है। सही है, उम्मीद करता हूँ ऐसा ही बना रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाते। तुम चाहे जो भी कर रहे हो, मन चाहे मुकाम पर पहुंचना मुश्किल होता है। तुम समझ गए होगे मैं कहां से आया हूं। लेकिन मैं करूंगा। तुम खुद पर यकीन बनाए रखो एंथनी, क्योंकि हम तुम पर यकीन करते हैं। थैंक्स जीनो। वेलकम। जाओ और एंजॉय करो, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। हाँ। ये लो दोस्त। थैंक्स, मैं फिर आऊंगा। श्योर। है एंथनी। हाय मारिया। मैंने सुना तुम फाइट जीत गए। हाँ, मैं जीत गया। लेकिन तुम कभी मेरा फाइट देखने क्यों नहीं आते? मुझे लगता है कि तुम्हें आना चाहिए। देखो, मैं आना चाहती थी, और बोलने और करने में फर्क होता है, और डेमनी को जेलस होती है, इसलिए मैं नहीं आई। आखिर वो तुम्हारा पसंद है, तो अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मैं यहाँ किसी पिज्जा के लिए नहीं आई, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। मेरा मतलब, तुम लंबे अरसे से बॉक्सिंग पर प्रैक्टिस कर रहे थे और आज तुमने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। मुकाम हासिल कर लिया? तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम मुझे मिलने चाहिए थे? यह सच नहीं है, तुम भी जानते हो। हाँ, ये तुम्हारा रिंग यही बताता है। मुझे लगता है कि सारे लोन सार्किंग और सट्टेबाजी काम की चीज है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसे बात कर। मुझे भी यकीन नहीं होता। मेरी भूख मिट गई है। हे, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब? मैंने देखा कि अभी अभी यहाँ से कोई निकली है। मुझे नहीं लगता कि इतने सालों बाद भी वो तुम्हारे पास आना चाहेगी। तुम्हें पता है कि वो डोमिनिक के साथ है, और तुम जानते हो ना डोमिनिक कितना खतरनाक है। वो एक सेल्फ मेड आदमी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। चलो कुछ और बात करते हैं यार। ठीक है, तो सुनो, मैंने पिछले डिलीवरी पे मिस शोअर्स को कैसे परेशान किया था। आज का दिन वाकई अच्छा था मैट। ऐसा लग रहा है कि ये जगह रहने लायक होती जा रही है। ये तुम क्या कर रहे हो मैट? मुझे लगा इन बॉक्सों को रखूंगा तो पिज्जा बहुत अच्छे से बनेगा। ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये पिज्जेरिया अच्छा चल रहा है ना, और तुम कह रहे हो तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है? मुझे लगता है मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। ये काम मेरे एक्शन से मेल नहीं खाता है। तुम जानते हो ना मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर से जाकर तुम टेस्ट दो। मैं 3 बार फेल हो चुका हूँ। 3 बार एंथनी। मैं इस सीरीज को 7 बार नहीं समझ पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझ में तुम्हारी तरह डिसिप्लिन नहीं है।
तुम हर सुबह उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, सही खाते हो, और मैं तो इतना भी ध्यान नहीं लगा पाता हूँ कि ठीक से पढ़ाई कर सकूं। खुद को बदल लो। अगर तुम स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हो, लड़कियों को घूरना बंद करो और अपने टेस्ट पे ध्यान दो। लड़कियों को मैं घूरना बंद करूं? एनी इस वीकेंड मेरे साथ नहीं आ सकती, तो तुम क्यों नहीं आते मेरे साथ? नहीं मैटी, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आज रात तुम्हारे साथ अटलांटिक सिटी तो बिल्कुल नहीं आ सकता, और ऐसे मत घूरो मुझे। मैं नहीं जा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं सेक्स रूम में भी हार सकता हूँ। ये रात आज तुम्हारे लिए है। माना कि तुम हार चुके हो, लेकिन अपना हौसला मत खो। बात ये है ना, मैं सब लगा रहा हूँ, सब लगाया हूँ बेबी। नाइस। क्वीन क्वीन बेबी क्वीन। 20। मैं अच्छा हूँ। नाइस, कम ऑन बेबी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 21। क्या तुम्हें पता है तुम बेवकूफ हो? तुम ऐसे नहीं दे सकते मुझे। आई एम सॉरी सर। इसमें उसकी गलती नहीं है। तो अब चलो, घर चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गेस्ट ने स्वीट मुफ्त में दिया है। चलो पूल पार्टी में चलते, वहां बहुत शोर होगा। मैं कुछ और ड्रिंक्स लेके आता हूँ। हे, तुम भी चलो। वो वेट्रेस तुम्हें देख रही है। सही कहा। तुम मारिया को अभी तक भूले नहीं हो ना? वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। तुम कब तक उसके ख्यालों में रहोगे? उससे बाहर निकलो यार। यो, मैंने तुझे अपनी टेबल से नोटिस किया। तुम वही फाइटर हो ना जिसे लेफ्टी बुलाया जाता है? हाँ बिल्कुल। क्या बात है? ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें पहचान लिया हूँ। सिर्फ मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि मेरा चचेरा भाई वीटो एक बॉक्सर है और अगले महीने तुमसे मुकाबला है। वीटो गर्मानो तुम्हारा कजिन है? हाँ, और मेरा नाम निकी गर्मानो। वीटो एक अच्छा फाइटर है, उसके साथ मैच अच्छा होने वाला है। अच्छा होने वाला है? वो तुझे पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देगा। मुझे जानकर खुशी हुई निकी गर्मानो। चलो मैच चलते हैं। तुम कौन हो यार जो यहाँ आकर भाषणबाजी शुरू कर दी? तुम हमें जानते नहीं हो। हमारे लोग भी यहीं पर हैं जो 1 मिनट में तुम्हें मजा चखा सकते हैं। अगर तूने अपना गटर वाला मुंह बंद नहीं किया तो तेरे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम और तुम्हारे लोग जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। हम नहीं चाहते यहाँ किसी को तकलीफ हो, समझ गए? चलो। अच्छा, तुम लोग जानते हो या नहीं है पता नहीं है। मैं बता दूं कि मैं छोटा मोटा बॉक्सर हूँ, बहुत सारा मेडल भी जीत चुका हूँ। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये देखो क्या बकवास छपा है। उसने अटलांटिक सिटी में किसी आदमी को पीटा है।
उसने उस आदमी के चचेरे भाई को भी पीटा। फनी, उसने उसे इसलिए पीटा क्योंकि उसके भाई से हारने वाला है। ऐसा तुम्हें लगता है? उसे लड़ना आता है, उसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी। अब तुम कुछ भी सोच सकते हो। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अपनी बात अपनी तक ही रखना। ये बुरी बात है कि उसे एक रात जेल में गुजारनी पड़ी। शायद वो वहां बहुत डर गया होगा। लो आ गई। थैंक गॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हमारी अच्छी सेहत के नाम। चीयर्स। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ज़रा वॉशरूम से आती हूँ, तुम आना चाहोगी? सब कुछ ठीक हाँ, ध्यान किधर है? मेरा तो ध्यान इसकी तरफ है। हेलो, जाओ जाओ। हमारे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? नहीं नहीं थैंक्स, मैं वॉशरूम जा रही थी। वॉशरूम जा रही है? मैं भी आता हूँ। बहुत सुंदर है। सच में। मुझे लगता है तुम्हें चढ़ गई है, राइट? नहीं नहीं, मुझे नहीं चढ़ रही है। उधर पीछे देखो। तुम हमारे साथ मैं चलोगी? किसी के साथ चलो ना आई हमारे हूँ, समझ रहे हो? देखो, तुम्हें बहुत मजा मेरे आएगा रास्ते से हमारे हट जाओ। साथ। चलो ना। क्या हो गया तुम लोगों को जो मेरी गर्लफ्रेंड का रास्ता रोक रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है भाई। रुको, रहने रुको। दो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ हंगामा हो। ए हेलो, यहाँ कोई हंगामा मत यहाँ करो। कोई हंगामा नहीं होगा डैनी, ओके? तो तुम वॉशरूम जा रही थी ना, जाओ, अच्छे से जाओ। अच्छा सुनो, तुम लोग हमारे साथ दारू पीना चाहते हो क्या? अरे बहुत मजा आएगा। मैं तेरा कोई ब्रो नहीं हूँ। अब यहाँ से कल्टी मार, जल्दी निकलो यहाँ से। मैं क्या? चलो चलो चलते हैं। हाँ निकलते हैं। चलो, अरे भाई गुस्सा हो गया। चलो यहाँ से, चलो। क्या मैंने वही सुना जो सुनाई दिया? मैं तुम लोगों से बाहर मिलता हूँ। ठीक है। हे, टॉमी और विक्टर कहाँ गए? वे चले गए, उनको कुछ काम आ गया। कुछ किए तो नहीं ना? अरे पागल हो क्या? तो फिर चलो। तुमने उन्हें जाते हुए नहीं देखा क्या? सब कुछ ठीक है, ओके। मुझे थोड़ा बाहर जाना होगा, एक काम आया है। तुम यहाँ रुको अपने दोस्त के साथ में, ठीक है? कहाँ गए वो लोग? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। उसके गुस्से के बारे में मैं नहीं जानती। चलो चलते हैं। अरे भाई आज मजा आ गया। बहुत बढ़िया। अगर वो होती तो और भी मजा आया। मेरे साथ आई, मना करती। अरे भाई लेकिन मजा आ गया, बहुत मजा आया। चलो अब चलो। अरे क्या हुआ? वापस क्यों आ गए? अरे हमने तो सारी बोल दिया था भाई। तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये लो, ये लो। चलो यहाँ से चलते हैं हम। क्या सोच रहे हो? क्या मुझे बताओगे? इसकी वजह से कुछ दिन तुम्हें जेल में बिताने पड़ते, तुम्हें पता है? मैं जेल में जा चुका हूँ। बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है, और तुम्हारे लिए तो और भी बुरी है। तुम जेल चले जाओगे तो सारी बात अखबारों में छप जाएगी, तुम समझ रहे हो? क्या सोच रहे थे तुम? मैं ये जानता हूँ। सॉरी, मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया था। तुम्हें पता है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी टाइम है तुम्हें फोकस करने का। तुम्हें अटलांटिक शहर में नहीं होना चाहिए था, ये पहली बात है। मैं जानता हूँ, तुम सही कह रहे हो। ये लोग तुम्हें जिंदा खा जाएंगे, और तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता। अब तुमने ये सब बहुत कर लिया, अब ये सब तुम बंद कर दो। तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तुम्हें अपने पोटेंशियल को समझना होगा। अभी ये सब मत करो क्योंकि तुम्हारे करियर का सवाल है। मैटी से दूर रहना क्योंकि वो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा, समझे तुम? वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है, धिक्कार है उस पर। मैं अब मुसीबतों से दूर रहूंगा, लेकिन मैं मैट से दूर नहीं हो सकता। मेरी मॉम के गुजरने के बाद उसी ने मुझे सहारा दिया। वो मेरे भाई जैसा है। जिम में समय बिताओ। तुम्हारे पास एडी जैसा अच्छा ट्रेनर है। तुम हमें ऐसे निराश मत करो, खुद को भी निराश मत करो। चलो मेरा समय हो गया, मुझे निकलना होगा, मुझे जीनो से मिलना है। मेरे साथ बाहर चलोगे? बेशक। हे विक, चलो। रेडी एंजो? हाँ, यो। मिलते हैं। ओ एंथनी,
कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ बैठो, थोड़ा पियो भी। मेरा मूड नहीं है। तुमने उस इटालियन लड़के को भी मारा है ना? हाँ, फिर तो गए काम से। मेरा मतलब उसका कजन भाई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वहाँ ऐसा क्या हो गया था तुम्हारे साथ? हाँ, क्या समझते हो खुद को? पागल हो गए हो क्या? हाँ। तो फिर अब ये सब बातें एंजो को बताओगे? उसे बताने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारा दोस्त मैट कैसा है? हाँ, जानते हो ना, उसका पिज्जा बेकार है। अपना ख्याल रखो दोस्तों। तुमने उसे ऐसा क्यों कहा पिज्जा के बारे में? तुम जानते हो यहाँ पिज्जा सबसे अच्छा मिलता है। कम ऑन, मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता, समझे तुम? वो मेरे लिए दूसरी जाति के सिवा और कुछ भी नहीं है, समझे टॉमी? ठीक है, जल्दी खत्म करो। यस यस यस। चलो चलो, कम ऑन कम ऑन। हाँ, ये साउंड मुझे पसंद है, मीठा रेतम। हाँ, अगले कुछ फाइट्स में तुम्हारे लिए करो या मरो वाली स्थिति है। मैं जानता हूँ एडी। मैं नहीं चाहता तुम वही गलतियां दोहराओ जो मैंने की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जेल की कोठरी के अंदर जाऊंगा। ये कोई अच्छी जगह नहीं है ना एंथनी? नहीं, बिल्कुल अच्छी जगह नहीं। वहां 2 दिन बिताने के बजाय 6 साल बिताने की कोशिश करो। मेरे पास अपनी गलतियों के बारे में सोचने के लिए 6 साल थे। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे। उन्हें भाड़ में जाने दो। तुम्हारे पास एक तोहफा है और वो तुम्हें दोनों तरफ से मिला है। तुम एक हाफ ब्रीड हो। तुम्हारे पास इटालियन दिल है रॉकी मार्सियानो का, और स्पेनिश मूव है रॉबर्टो दुरान के। देखो, जो भी तुम्हारे पास है उसे बर्बाद मत करो। बच्चे, निराश मत करो किसी को। तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। ठीक है एडी। अब जाओ और नहा लो। ठीक है दोस्त। गुड वर्क बेबी। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। थैंक यू। वेलकम। मैं पहले यहां रहता था। हे एंथनी, क्या कर रहे हो यहाँ पर? आओ बैठो। नहीं मैटी, मैं घर जा रहा हूं आराम करने। प्लीज एंथनी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। वादा करता हूँ सिर्फ 1 घंटे के लिए। तुमने उसे देखा तो बड़ा ही अजीब ही लग रहा था। मैं आज इसे खेल कर ही रहूंगा। सच कहूँ तो मैंने इस बार स्टॉक ब्रोकर पर बहुत स्टडी किया है और इस बार मैं हारने वाला नहीं हूँ। नो वे। मैं यही बात तो सुनना चाहता था मैट। कैसे भी पास हो जाओ। ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारे रूटीन देखता हूँ, जिससे मैं मोटिवेट हुआ। उस दिन के मारपीट के लिए बहुत सॉरी यार। अब मैं तुम्हें कभी मुसीबत में नहीं डालूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसा होता रहता है। पीछे देखो। तुम्हें लगता होगा कि मैं जैसे जैसे बड़ा आदमी होऊंगा मैं स्लो पड़ जाऊंगा, मेरी सेक्स पावर कम हो जाएगी। मैं हर एक लड़की के साथ सेक्स करना चाहता हूँ यार। मुझे कोई मतलब नहीं कि कौन कितना हॉट है, बस एक नई आइटम मिल जाए।
मैं बहुत मजा करना चाहता हूँ यार, बहुत मजा। तो तुम शादी तो करोगे ना? हाँ, बस मारिया जैसी लड़की के साथ नहीं। ये सब मायने नहीं रखता, वो सब एक सपना था। एक ड्रिंक की बात हुई थी, है ना? अब तुम्हारी कार मैं चलाऊंगा। चलो चलते हैं। एक तुम ही हो जो कुछ भी कर सकता है। मुझे तुम्हें बॉक्सिंग रिंग में देखकर बहुत खुशी होती है, समझे तुम? एक दिन तुम्हें वो बेल्ट जरूर मिलेगा और मुझे पूरा यकीन है। थैंक्स मैट। मैं जानता हूँ। चलो अब चलते हैं। मैं अपना ड्रिंक खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, जल्दी करो। ओके ठीक है, मुझे जाना चाहिए, मैं मिलती हूँ फिर। एक्सक्यूज मी। यस। क्या आप मुझे दे सकते हैं? लेकिन पहले नंबर देना होगा। दो। थैंक यू। ओके। बहुत अच्छी है यार। तुम्हें क्या लगता है ऐसी हॉट लड़की उस बेवकूफ को नंबर देगी? है चलो अब चलते हैं मैट। अब मुझे भी सिगरेट चाहिए था यार। है दोस्त, सिगरेट है क्या? सॉरी दोस्त, खत्म हो गया। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तो तुमने उस लड़की को सिगरेट दिया। हाँ उसे दिया, पर तुम्हें नहीं दूंगा, मेरी मर्जी, तुम जानते हो ना। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस तुमसे सिगरेट मांग रहा हूँ। और मैंने अपने जवाब दे दिया। तुम और तुम्हारा दोस्त बाहर मरवाने क्यों नहीं जाते? अच्छा अब सब शांत रहो। क्या तुम लोग एक सिगरेट के लिए बहस करना चाहते हो? पीछे देखो। तुम पंगे क्यों लेते हो यार? तुम ठीक हो ना? हाँ। एक सिगरेट दे देता है तो क्या जाता उसका? ये सिर्फ लड़की को सिगरेट देंगे। अरे जल्दी गाड़ी निकालो। अरे तो गोली चला रहा है। ओह माय गॉड, वो पागल है क्या? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। किस्मत से आज बच गए। और ये खबर तो एनजो के पास जाके ही रहेगा। उससे बहस होगी, फिर उस पे लोग चर्चा करेंगे। मुझे ऐसे पंगों में नहीं पड़ना है। तुम्हें हमें बहुत ज्यादा जीना है दोस्त, मेरा नहीं पता क्या होगा। बकवासबाजी मत करो, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ जो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता है। मुझे तुम्हें ऐसी हालत में नहीं डालना चाहिए था। वैसे भी मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ झेला है यार। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता मैटी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं जाकर पार्टी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग में फोकस करना है। मैं जानता हूँ एंथनी। अब तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारी कार है। अब से ये तुम्हारी है। मुझे कुछ दिन और जीना है, इसलिए मैं शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहता। इसे लेकर जाओ। मैट, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो वापस आओ। मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। अपना ख्याल रखना एंथनी। मैट! मारिया, मारिया, आखिर हुआ क्या है? चलो यहां आओ। क्या हुआ है? डोमिनिक ने तुम्हारे साथ कुछ किया? अंदर बैठो। चलो आ जाओ। क्या कर रहे हो? मरना है क्या? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। क्या वो इस समय क्लब में है? सच बताओ मारिया। तुम सच में पागल हो गए हो, समझे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आज उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा, समझे? अब और नहीं सहना। सब ठीक है ना? बताओ। ये ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं खत्म कर चुकी हूँ, मैं डायनेमिक से परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज उस बात को छोड़ो। उसके पास जाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज चलो यहाँ से। क्या हुआ है? कुछ खास नहीं हुआ है, सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। इसे बैंडेज की जरूरत है। चलो अपने घर चलो।
ऐसा क्या किया था तुमने एंथनी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों झगड़ा किए हो। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे वो तस्वीर वाला पल याद है। तुम अब भी उस पिक्चर को रखे हो? ताकि मैं तुम्हें रोज देख सकूं। तुम्हारी मॉम बहुत सुंदर थी। हाँ, वो तो थी। उन्हें तुम पर गर्व होगा क्योंकि तुम अब खास बन गए हो। मैं अभी तक खास नहीं बना हूं। बनोगे तो बताओ, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? मारिया, क्या तुम्हें यह बात पता है? तुम बहुत सुंदर हो, जैसे बचपन में थे। तो मारिया, मैं सोच रहा था कि तुम आज रात यहीं रुक जाते। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम्हें पसंद नहीं है जो अपार्टमेंट में कर रहे थे? बेशक मुझे पसंद है। मुझे थोड़ा टाइम दो। अभी हमारा साथ में दिखना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस जगह को ही छोड़ दूंगा। मेरा मन भर चुका है। अगली फाइट होते ही हम यहां से चले जाएंगे। मेरे साथ आ जाओ। मैं बॉक्सिंग का ट्रेनर बन जाऊंगा। बस कहीं और चलते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा कहना होगा। मुझे भी यहाँ रहना है। मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है, वो भी तुम्हारे साथ। ओके ओके, हाँ हाँ, वहीं पर। कम ऑन, वैसा मूव करो। अपने पैरों को हिलाते रहो। लेफ्ट राइट। कम ऑन है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, परफेक्ट। यस, बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या लगता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो एंजो? क्या तुम्हें हम ढूंढ नहीं सकते? हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं एंथोनी। ठीक है, तुम्हें एहसास हो गया होगा। एंजो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमने उस आदमी को मार दिया जिसने तुम पर गोली चलाई थी। ये बिल्कुल अजीब है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? एंथनी, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता हूं। मैंने पहले भी तुमसे यही कहा था, या तो तुम या तो मैं। मेरा मतलब है, तुम इसे कहां ले जाना चाहते थे? मुझे जरा 1 मिनट दो। मैं लंबे वक्त से तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं। तुम ये बात जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं। तुम पे नजर रखता हूं कि तुम सही डायरेक्शन पर चल सको। मैं तुम्हें जिंदगी की सबसे अच्छी चीज देना चाहता हूं, और मैं कभी किसी को तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। लेकिन तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा एंजो। तुम्हें याद है, तुम्हें वो गंदा बदबूदार पीडोफाइल, तुमने उसे बहुत पीटा था, याद है ना? हाँ। अब इस वीटो के साथ भी ऐसा ही करना। तुम्हें लड़ना पसंद है ना? हाँ, मैंने तैयारी कर ली है एंजो। उम्मीद करता हूं। खड़े होने का वक्त आ गया है एंथनी। कम ऑन, आई लव यू। ओके? मारिया, मारिया, डियर एंथनी, ये आखिरी हफ्ता बहुत ही शानदार रहा। मैंने उस सभी बातों के बारे में सोचा जिसके बारे में बात हुई। तुम्हारे साथ यहाँ से चले जाने का विचार सच होने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। ये हम दोनों के लिए बहुत रिस्क होगा। भले ही डैन में कितना बदमाश है, लेकिन मैं सिर्फ उसे ही जानती हूँ। मैं उसके साथ इतने लंबे वक्त से हूँ। मुझे लगता है उसके पास वापस जाना चाहिए और एक और मौका देना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं इस पल को हमेशा याद रखूंगी जो हम साथ में बिताए हैं। लव, मारिया।
हाँ, मूव करो, अपना पैर मूव करो। मूव, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चल रहे हो तुम आग का गोला हो। हाँ, उसे इस राउंड में फिनिश कर दो। हेलो, क्या एंथोनी रॉड्रिगज है? हाँ, मैं ऑफिसर जॉनसन बोल रहा हूँ। क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? आपकी माँ के साथ कोई हादसा हुआ है। मेरी तरफ देखो। न्यू जर्सी को भून डालो। ब्रुकलिन क्या काटता है, जरा इन्हें चुहा कर दिखाओ। चलो उठो, चलो भून डालो इन्हें। जाओ उड़ा दो उसे। इस बार छोड़ना मत, फिनिश कर दो उसे। कम ऑन एंथनी। अरे बच्चों, कम ऑन मेरे भाई। नहीं, चल, बहुत अच्छे। ओह माय गॉड। या क्या हो गया? ओए एंथनी, फिलहाल हम यंग हैं, लेकिन कौन जानता है फ्यूचर में क्या होगा। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बच्चा वीटो जर्मनों को बर्बाद कर रहा था। कमान, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसने पहले राउंड में एक भी मुक्का खाया हो। दूसरे राउंड में वो आता है और पूरी तरह छा जाता है। वो ऐसा लगता है जैसे ड्रग्स या कुछ और ले रहा हो। मुझे लगता है वो ड्रग्स ले रहा है। इसका क्या मतलब है? जैसा तुम बोल रहे हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं क्यों। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हें पता है डोमिनिक, तुम्हें सब कुछ मिल चुका है, ठीक है? और शायद तुम उससे नफरत भी करते हो क्योंकि उसकी नसों में थोड़ा सा फ्यूटोरिकॉन खून है। यही बात है ना? मुझे लगता है कि तुम अपने आप से थोड़ा असहज होने लगे हो। तुम भूल रहे हो कि यहाँ सब कुछ कौन चला रहा है। मैं इस खेल में, इस दुनिया में, इस ग्रह में तब आगे बढ़ रहा था जब तुम बहुत छोटे और नादान। रिलैक्स एंजो, सभी जानते हैं कि इंचार्ज कौन है। गुड, बहुत बढ़िया। तुम ये मत सोचो कि मुझे वो बच्चा पसंद नहीं है। तुम ये सोचते हो कि मैं नहीं चाहता कि हमारे पड़ोस का कोई भी व्यक्ति किसी दिन बेल्ट हासिल करे। शायद ऐसा ही। हाँ, इसके अलावा हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम मुझसे प्यार करते हो? कौन है जो? हम सभी तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हें पता है कि हमने जीनो के साथ मीटिंग की थी। चलो। देखो, लोग आते और जाते हैं एंजो, लेकिन हम दोनों काफी समय से साथ हैं। यकीन होगा कि यह जगह मेरे पास 30 साल से है। यह जगह इस इलाके का हीरा है। यहाँ आसपास की हर चीज बदल रही है। अब यह अलग दुनिया बन चुकी है। हाँ। शायद मैं पुराने जमाने का हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोशल मीडिया, वेबसाइट, सेल फोन्स, समझे ना? हम आसपास देखते हैं तो हर कोई अपनी जेब में कैमरा लेके घूम रहा होता है। सच ही कह रहे हो। और ये जो सोशल मीडिया है ना, वो सब बर्बाद कर रहा है जो कुछ भी हमने चुना है। हाँ, मैं सहमत हूं। सुनो, तुम्हारे लिए कुछ खास है। सुनाओ।
विनी फराटे का एक फेसबुक पेज है। क्या बकवास जोक है यार। हमारे दोस्त का एक फेसबुक पेज है, वो उसमें क्या डालता होगा? कौन जाने। अपनी मारपीट, अपनी धमकियां, लोगों को दोस्त जमाने की तस्वीरें या अपने सामान की तस्वीरें। हाँ, एक बेवकूफ। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा है, अगर वो ज्यादा शोबाजी करेगा तो उसकी तो बजा डालूंगा। अरे वो एक बेवकूफ है, तुम क्या करोगे उसके साथ? हमारे जैसे लोगों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। हाँ, दुख की बात है। दुख की बात से याद आया, एंजो, मैं चाहता था कि तुम यहां आकर मुझे एक एक्सप्लेनेशन दो। कैसी एक्सप्लेनेशन? मेरे कान पे कुछ आया है। तुम कुछ सुन रहे हो? बहुत से लोग ऐसी बातें सुनते हैं, इससे कुछ साबित नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सुना है या कौन बता रहा है ये सब तुम्हें, लेकिन मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे पता है कि सुनने वाला कौन है। मेरे पीछे जो खड़ा है ना, वो उसने तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें भर दी है। इस ड्रिंक के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये तुम ही हो ना, है ना? तो तुम्हारा फिक्र करने वाला वो भी चला गया, गॉन। हाँ। एंथोनी रॉड्रिग्स को दूसरे राउंड में भी बाहर कर दिया गया, जबकि मिडिल वेट चैंपियन रीड डाउसन की लिए स्थिति काफी अलग थी, जिन्होंने पहले राउंड में फिर से जीत हासिल कर ली। कम ऑन, कोई बड़ी बात नहीं। पहले राउंड में मैंने उसे नॉकआउट कर दिया था। तुम लोग जानते हो कि मैं कभी नहीं हार सकता, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। ऑलराइट, अंटार्कटिका, जॉर्जिया, बेबी, पूरे दिन हर दिन अंटार्कटिका को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? मैं अंटार्कटिका से हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। यहाँ के सभी डरपोक बॉक्सर मेरे साथ रिंग में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं टिकेगा। हे, ये वही एंथनी है ना, जो एक महान बॉक्सर है? हाँ, सही कहा। इसलिए मैं रिंग में पिटा। तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहीं भी नहीं थे। मैं पिट्जेरिया गया था, तुम्हारे घर गया। पता है तुम्हारे डैड ने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम यहाँ हो ही नहीं। मैंने कहा था जब तक मैं अपना सामान इकट्ठा नहीं कर लूंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। गए कहाँ थे? जानना जरूरी है? मैं सही कह रहा हूँ, और मैंने एंजो के बारे में सुना। सॉरी। मेरी कार की भी अच्छी देखरेख कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे करना ही था। मैंने टेल लाइट ठीक करवा दी। बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे मेरी कार चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी मैटी? ये तुम्हारी कार है। हाँ, मैं जानता हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया मैटी? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाबी तुम्हारे पास है। मुझे कहीं जाना है, अगर तुम कहो तो तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मैं घर तक पैदल जाऊंगा। ठीक है। क्या तुम सच में ठीक तो हो ना? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है। बाद में मिलता हूँ, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ। सच में डोमिनिक? कम ऑन। तुम्हें पता है इस हफ्ते मेरा ब्रेकअप हो गया। इससे मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब मैं हर रात उसके साथ सेक्स करता हूँ और वो अब कुछ भी नहीं कर रही। वो जर्सी में कहीं बाहर अपने चचेरे भाई के घर पर मेरे लिए रो रही है। मुश्किल वक्त है डोमिनिक। हाँ हाँ।
हे गाइस, कैसे हो? हम ठीक हैं। कार बाहर पार्क कर दिया है, ये रहा चाबी। तुम्हें पता है, तुम लकी हो। तुम लकी हो कि मैंने तुम्हारी कार खरीदने का फैसला किया, क्योंकि मुझे सच में इन कारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक कैडी आदमी हूँ, जैसा कि तुम्हें पता है। क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हारी कार बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए एक कैडी खरीदने जा रहा हूँ। ओह, ये मेरी गलती है कि तुम एक जुआरी हो, है ना? और तुम्हें मुझसे पैसे उधार लेने होंगे उस घटिया पिज़्ज़ेरिया को चालू रखने के लिए। तुम्हें पता है कि तुम पर अभी भी कुछ कर्ज है, क्योंकि अगली चीज जो मैं करने जा रहा हूँ वो है पिज्जा जॉइंट लेना। इसकी जरूरत नहीं है डोमिनिक, तुम्हारा बाकी का पैसा मैं दे दूंगा। हाँ, उम्मीद करता हूँ दे दोगे। और तुम्हारा वो दोस्त एंथोनी कैसा है? सुना है ऐसे निकाल देंगे। वो भी किसी इटालियन आदमी से, विटो जर्मैनो से। जर्मैनो, मुझे ये नाम पसंद है। और अब मुझे हैरानी है कि अब जब एंजो आसपास नहीं है तो आखिर अब क्या कर पाएगा तुम्हारा दोस्त। मेरी सलाह है कि तुम अपने चेहरे से वो भाव हटा लो। मेरे चेहरे को मत देखो डोमिनिक, कार का मजा लो। हे बच्चे, जरा वो बैठ दो मुझे। इतना सब हो जाने पर भी वो मेरे मुंह पर ये नहीं कह सकी कि वो उसके पास वापस जा रही है, क्योंकि वो अफसोस में है। मैं इतने सालों से उसे चाहता हूं, लेकिन किस लिए और क्यों चाहूं? मैं तंग आ चुका हूं। अब और नहीं, बॉक्सिंग भी नहीं करना चाहता। मैं सब छोड़ दूंगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम बॉक्सिंग छोड़ने वाले हो? ये टॉपिक बंद करो यार। मैं हर काम को अच्छे से कर करके थक गया हूँ। तुम खुद को देखो, हमेशा शराब पीते हो, मौज मस्ती करते हो, और मैं हमेशा अपने आप को रोकता हूँ। मैं किस लिए रोकता था? मारिया के लिए, लेकिन अब और नहीं। अच्छा हुआ तुमने अपनी कार घर पर छोड़ दी। ऐसी हालत में मैं उसे ड्राइव नहीं कर पाता। मैंने झूठ बोला, मैंने इसे सिर्फ रंगवाया है। रंगवाया है? उसका कलर तो बहुत अच्छा था। खैर, अब मैंने बहुत कुछ जीता है, किसे परवाह है। जरा वहां देखो, वो सब यहीं आ रहे हैं। रिलैक्स एंथनी। मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। मैं अगर यहाँ रुका तो मेरे हाथ से कोई ना कोई बुरी तरीके से पिट जाएगा। अपने घर जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसे यहीं पे छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें पता है मैट, वो उसके साथ कभी खुश नहीं रहती है। अगर वो यही चाहती है तो फिर ठीक है, वो उसी के लायक है। चलो चलते हैं, यहाँ से बाहर चलते हैं। मैं यही सुनना चाहता था। आखिरकार इस लड़की के मामले में तुम्हारी हिम्मत बढ़ी है। चलो भूल जाओ यार, घर जाओ तुम। सुनो, घर जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ठीक है? मुझे मिसेस शॉर्ट से ड्रिंक के लिए मिलना है। मिसेस शॉर्ट से? तुम्हें ये औरतें मिल कैसे जाती? कमान यार, अब मुझे उसके साथ सेक्स करना है यार, समझा करो। आई लव यू मैन। Fuck that love. तुम वहां क्या देख रही हो? क्या बोल रही हो? क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं यहाँ तुम पर हाथ ना उठा दूं। हाथ उठाओगे? हाँ। तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो?
मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ, तुम वही कर सकती हो। ए, क्या हाल है डोमिनिक? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जाने के बाद से ही कुछ सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं शेवल रख लूँगा। हाँ, और कभी कभार मैं इसे चलाऊँगा भी। मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा बयान होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि वो तुम्हारी कार है और हर कोई जानता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, और उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। हाँ, क्या तुम मेरी ड्रिंक पियोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बाकी सभी लोग देखे कि तू अपने दोस्तों के बिना कितना बड़ा बेवकूफ लगता है। तू तो आज गया। मैट रुक जाओ। रुक जाऊं? नहीं। मैट प्लीज। समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हो गया तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। तुम्हें देखकर गुस्सा आ रहा है मुझे। प्लीज चले जाओ। ठीक है। प्लीज टॉमी, हम बचपन के दोस्त हैं। ऐसा मत कर भाई। तू ऐसा सिर्फ उस डोमिनिक के बहकावे में आकर कर रहा है ना? हाँ, ऐसा मत कर भाई प्लीज। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। प्लीज, तुम लोग पागल हो गए हो। चलाओ गोली, चलाओ। उसने ये सब मेरे खातिर किया। वो ऐसा नहीं था। उसने मुझे हमेशा पहले रखा और आखिर में उसने मेरे लिए गोली खाई। आपने उससे कैसे निपटा? एंथनी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, क्योंकि देखो, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बंदूक नीचे रख दो। बाहर में जा डोमिनिक।
कौन है? दरवाजा खोलो एंथनी। हेलो एंथनी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो बेटा, मुझे बेटा मत कहिए। तुम्हें पसंद हो ना हो, तुम मेरे बेटे हो। मैं चाहता हूं कि तुम 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, बस यही रिक्वेस्ट है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे बोलने दो। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको पहले ही दफन कर चुका हूं। मैं जानता हूं ये बात, और तुम्हें पूरा हक है, लेकिन बस मेरी बात सुनो। मैं चला जाऊंगा। देखो, मुझे सालों लगे हैं खुद को माफ करने के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया और तुम्हारे माँ के साथ किया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मैं एक बुरा पिता था और पति भी, लेकिन ये मैं नहीं था। ये बस शराब थी जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन अब मैं सालों से शांत हूं। मैंने दूर से ही तुम्हारी हर फाइट देखी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं था मैं वहां हूं। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे कहोगे निकल जाओ यहां से। मैं बस इतना चाहता हूं कि मुझे यह दिखाने का मौका दो तुम कि मैं बदल गया हूं। अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे बचे हुए दिन तुम्हारे साथ बिताऊं। तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून हो, और मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मुझे गर्व महसूस कराया। प्लीज मुझे माफ करने की कोशिश करो। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। ठीक वैसे ही इतने सालों बाद वो घर के दरवाजे पर वैसे ही आए, जिस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद करके गए थे, मेरी जिंदगी बर्बाद होने पर आए। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं, मुझे लगता है कि मेरी मॉम इस सब के जरिए कुछ कहना चाहती है। तभी डैड वापस आए। शायद मुझे ब्रेक लेना चाहिए। मैं अब इसी दुनिया में सिमट कर नहीं रहना चाहता।
वापस लौट सकूं। तुम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हो। तुम कुछ बेहतर करने जा रहे हो। मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन तुम बड़ा करोगे। मुझे पता है तुम सच में बड़ा करोगे। कम ऑन, हम कोई डांस नहीं कर रहे हैं, ये बॉक्सिंग है। कम ऑन, ध्यान दो। अरे क्या हुआ? फोन कॉल है। बहुत बढ़िया। हाँ हेलो, मैं तैयार हूं। एंथनी तुम एंथनी तुम कहाँ चले गए? गरमानों के साथ मेरा एक मैच करवाओ। मुझे लगा कि तुम अब ये सब नहीं कर पाओगे। ये इतना आसान भी नहीं था एडी। चलो अब तैयारी करो। हाँ। Come on, Anthony, come on. दिखा दो, तुम सब कर रहे हो। बहुत अच्छा खेला, एंथनी ने उसे मार दिया। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो इस बार जीतो जर्मनों के लिए कहानी अलग बन गई है। पहले राउंड के बीच में ही एंथोनी ने उसे हरा कर बाहर कर दिया। हम तैयार हैं। पड़ोस का बच्चा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हिम्मत वाला है। उम्मीद है अब ये डॉसन को ढेर कर देगा। एंथनी रॉड्रिग्स के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वो निर्विवाद मिडलवेट चैंपियन रेगी डॉसन से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो जिस तरह से लड़ रहे हैं, मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो डॉसन के खिलाफ जीत सकते हैं, क्योंकि डॉसन एक ज्वालामुखी की तरह है। उसे हरा पाना उतना आसान नहीं है जितना सोचा जा रहा है। यो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एंथनी कौन है? ब्रुकलिन के बारे में ये क्या चल रहा है? ब्रुकलिन ये, ब्रुकलिन वो, ब्रुकलिन को क्या फर्क पड़ता है? देखो बेटा, हम एक बुरे इलाके से आए हैं। तब वहां पोर्टो रिकॉन होना आसान नहीं था, लेकिन इससे तुम टूटे नहीं। तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी। अब तुम इस बदमाश डॉसन को देखो। तुमने एक बार उसे हराया था
उसे बहुत मारा था। तुम्हारे साथ बिताए कुछ महीने मेरी जिंदगी के बेहतरीन हैं। थैंक यू। मुझे थैंक्स मत कहिए डैड, मैं खुश हूं कि आप यहाँ हैं। आप मेरे लिए इंस्पिरेशन जैसे हैं। तुम्हारी मां को भी गर्व होता। मी मार्विलो सुहीजो। इसका मतलब क्या है? मेरा अद्भुत बेटा। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम अद्भुत हो, ठीक है? एंथनी, मैं आपका फोकस हटाना नहीं चाहता, लेकिन बाहर कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। एंथनी रॉड्रिगज। माइक टायसन? मैं मेरे एक ब्रुकलिन के भाई को शुभकामनाएं देने आया हूँ। ब्रुकलिन के बारे में बात करते हुए तुमने उस बदमाश डॉसन की बकवास सुनी कि नहीं, बताओ मुझे। मैं भी ब्रुकलिन से ही हूँ, तुम्हारी ही तरह, और मैंने ये बात पर्सनली ली है। डॉसन हमेशा बकवास करता रहता है क्योंकि वो हमेशा जीतता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होना चाहिए। तुम इन सभी कमीनों को गलत साबित करके 25 से 1 अंडरडॉग बन जाओगे। रिंग में एक एक की बैंड बजा देना, समझे? पूरा ब्रुकलिन तुम्हारे साथ है। तुम ये कर सकते हो दोस्त, कर सकते हो। सीजर पैलेस में भीड़ का उत्साह देखते ही बनता है। अब ब्रुकलिन के फाइटर एंथनी रिंग में प्रवेश करते हैं। तैयार हो जाइए। बढ़िया, बहुत अच्छे। और जोर से एंथनी। ये सब कुछ तुम पर निर्भर है एंथनी। तुमने अपनी जिंदगी में जितना भी संघर्ष किया, अब उसका इतिहास रचने का वक्त आ गया है। बाकी सब इतिहास है लैरी। ये भी जान गए कि मैंने स्टार्ट कैसे किया उस मुश्किल वक्त में। लेकिन जब तक मेरी मां जिंदा थी, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त वो था। तो क्या बॉक्सिंग तुम्हारी जिंदगी में वास्तविक हिंसा से बचने का एक तरीका बन गई है, हाँ? या ये तुम्हारी पहचान का हिस्सा है, तुम्हारी माँ का हिस्सा, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा? मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ हर लड़ाई में मेरे साथ है, रिंग के कॉर्नर में, और वहां से मुझे वो गर्व से देख रही है। और मारिया का क्या हुआ? जहां तक मुझे पता है वो अभी भी यहीं रहती है। मैंने सुना है कि उसकी और डोमिनिक की शादी हो गई। वाह, मुझे लगा वो नदी के उस पार जेल में होगा। हाँ, ऐसा सभी को लगा था, लेकिन उसका गैंग अब बहुत छोटा हो गया है। तो एक तरह से ये हमारी बैठक एक तरह का बयान है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। हाँ, नहीं डरता। ये भीड़ भाड़ की दुनिया अब बहुत बदल गई है। अब आपको रियलिटी शो में ही गैंगस्टर दिखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है सब मजाक है। मजाक उन पर है क्योंकि तुम कोई मजाक नहीं हो। तुम मिडिलवेट चैंपियन हो। वे तुम्हारी ये उपलब्धि कभी नहीं छीन सकते। थैंक्स लैरी। देखो, चैंपियन एंथनी आ गया। तुमने हासिल किया। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है? और ये तो सच में चैंपियन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बना। सुना कि तुम यहाँ हो। लैरी मर्चेंट को इंटरव्यू देने आए हो। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था कि तुम कर पाओगे। थैंक यू। जानते हो, डेनविक और हम अलग हो गए हैं। सच में? बहुत बुरा हुआ। हाँ, वैसा ही है। वो अभी किसी आइलैंड पर घूमने गया है। और तुम कैसी हो? मीरा, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। ये मत कहना कि तुम मुझे याद नहीं करते।
मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? बेशक मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं मारिया। मैंने अपने पिता को माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ फिर नहीं रह सकता। वो दिन चले गए। क्या सच में? मैं पूरी तरह सीरियस हूं। मुझे ऐसा नहीं लगा था। शिट, डायनेमिक आया है। इतना नर्वस क्यों हो मारियो? तुम जो चाहो कर सकती हो। तुम्हें पता है मुझे कहना चाहिए रोड्रिगेज, तुमने चौंका दिया। तुमने एंजो को सही साबित कर दिया। मैं सच कहता हूं, तुमने कर दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंथनी। तुम मुझसे हाथ भी नहीं मिलाओगे? ओके, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों प्यार करते हो सच में, और अब तुम दोनों एक दूसरे के हो सकते हो। क्या तुमने सोचा था कि तुम यहां वापस आ सकते हो? हाँ, मेरे पड़ोस में? तुमसे मैं बाहर मिलता हूं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुमसे और तुम्हारे गैंग से डरता हूं? मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया कि तुम्हें बता सकूं कि तुम बकवास इंसान हो, और अब मैं तुमसे बाहर मिलना चाहूंगा। तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो। भाड़ में जाओ। ठीक है ना सर? थैंक यू। अबे दिखाई नहीं देता क्या? मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर डोमिनिक। ये ले, अब तुझे कैसा लगा? हो, ये लोग अच्छे लड़के नौकरी पर नहीं रख सकते क्या? उसे छोड़ दो डोमिनिक। क्यों नहीं? एक कमीना दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ओह शिट। तुम जाओ अपना काम करो, मैं इसे देखता हूं। ऑलराइट। तुम सच में एक कमीने हो डोमिनिक। ये लोग क्या कर रहे हैं? तुझे भी चाहिए क्या? अबे कैमरा हटा चेहरे से मेरे। बहुत अच्छा आ रहा है। अबे टकले, तू मुझे क्या देख रहा है? उसे निपटा दे। क्या हुआ? मार मुझे। नहीं, कमीने, तुझे मेरे गैंग में रखना ही नहीं चाहिए था। तो अभी भी 1989 के जमाने में हो क्या डोमिनिक? शिट। हे, ये बहुत अच्छा था एंथनी। अभी से YouTube पर मत डाल देना। दूसरे तरीके से कहूं तो तुम जो चाहे कर सकते हो। या इसका शूटिंग करता हूं अभी। अबे तू कैमरा हटा, नहीं तो फोड़ दूंगा तुझे। तुम अपने जिंदगी में कुछ बड़ा ही करोगे। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन कुछ बड़ा करोगे, मुझे पता है। ऑलिव गार्डन से लोग आए और $4 मिलियन की पेशकश की इस बिल्डिंग और इस रेस्टोरेंट के लिए। उन्हें लगता है कि मैं इसे बेच दूंगा, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। सही बोल रहे हो। मैं बस ये बताने आया हूँ कि मैं उस कमीने को मारना चाहता हूँ, अभी के अभी। वो वर्ल्ड चैंपियन हो या ना हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। उस कमीने ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी।
हमने लापालिना के सामने तुम्हारी हरकतों के बारे में सुना। इसके बारे में एक वीडियो है जो हर जगह पर वायरल हो रहा है। मुझे लगता है तुम गलत बिजनेस में हो। डोमिनिक, तुम्हें एक्टर होना चाहिए क्योंकि तुम्हें अटेंशन पसंद है। हम सभी गलतियां करते हैं। मेरी गलती थी कि मैंने तुम जैसे पर भरोसा किया। तुम्हें याद है एंजो ने तुम्हारे बारे में एक लफ्ज कहा था और वो सही था। बाहर में जाओ तुम। प्लीज टॉमी, हम बचपन के दोस्त हैं, ऐसा मत कर। तू ऐसा सब सही कहा, हम एक साथ बड़े हुए हैं। यहाँ फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। ओके। जहाँ तक सबका सवाल है, तुम मर चुके हो। तुम्हें समझ में आया मैटी? हाँ टॉमी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टॉमी, थैंक यू। मैं बाद में आकर मिलता हूँ। ओके ठीक है, बाय, मिलते हैं। ये लड़की कैसी है? सच कहूँ तो मुझे ये लड़की बहुत पसंद है यार। मैं इसके साथ सेटल होना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। एक सेकंड का थॉट है ना। वैसे इंटरव्यू कैसा रहा? पुराने मोहल्ले में वापस जाना कैसा लगा? चलो जैम, बताओ क्या हुआ? सुनकर पागल हो जाओगे।